गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज मारुति ई विटारा को हरी झंडी पीएम दिखाएंगे। हंसलपुर प्लांट में ई विटारा प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन पीएम करेंगे। ई विटारा 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होगी। यूरोप, जापान जैसे बाजारों में मेड इन इंडिया एसयूवी भारत बनेगा सुजुकी का वैश्विक ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब। और हंसलपुर में जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो गुजरात को बम्पर सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे। और मेरी सहयोगी पूजा इस वक्त क्योंकि ग्राउंड जीरो पर अहमदाबाद में मौजूद है, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पूजा, जरा बताएं क्या तस्वीरें हैं, कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि गुजरात को बम्पर सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जानी है। देखिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी कल 5,500 रुपए की जो सौगात थी वो ऑलरेडी दे चुके हैं, चाहे रेल की बात हो या फिर और विकास परियोजनाओं की बात हो। अगर आज के प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की बात करते हैं तो खास तौर पर देश की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी, उनकी जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है उसका आज फ्लैग ऑफ होना है। प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए पहुंच रहे हैं। कल जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे उस दौरान में हमने मैन्युफैक्चरिंग हब का जब वो जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर लगातार एस्टैब्लिश होता रहा है और तेजी से ग्रो कर रहा है। अब जब ईवी की बात आती है तो ईवी के लिहाज से भी आप सोचिए, आप जिस कार को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं वो जापान सहित ऐसे 100 देश होंगे जिनको निर्यात किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अब एक तरफ जहां हम लगातार देख रहे हैं अमेरिका अपना टैरिफ का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत अपने लिए नए नए विकल्प तैयार कर रहा है। चाहे यूरोपियन कंट्रीज की मार्केट हो, चाहे जापान की मार्केट हो, हम लगातार देख रहे हैं कि भारत अपने लिए नए नए मार्केट्स की खोज कर रहा है ताकि अमेरिका को एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवी का फ्लैग ऑफ करने वाले हैं वो सीधे तौर पर एक मैसेज भी है कि आप अगर हमें दबाने की कोशिश करते हैं तो हम आपके दबाव को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सशक्त है, भारत अपने हकों की लड़ाई को लड़ सकता है। और क्योंकि देखिए, आने वाले दिनों में अगर बात करते हैं तो ईवी हम जानते हैं कि भारत का भविष्य भी होगा और पर्यावरण के लिहाज से भी हम लगातार देख रहे हैं कि ईवी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उस लिहाज से आज प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर मौजूद रहना कार्यक्रम में बहुत ही खास माना जा रहा है। और पूजा, क्योंकि आपने जिक्र किया कि अमेरिका को हम सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं, भले वो टैरिफ लगाकर दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अपनी बात, अपना पक्ष बार बार क्लियर कर रहा है, स्ट्रेट मैसेज दे रहा है। और दूसरी तरफ पूजा, जब मेड इन इंडिया एसयूवी जापान, यूरोप जाएगी, वहां के बाजारों में जाएगी, तो ये बताएगी कि किस तरीके से भारत की जो धमक है पूरे विश्व पर नजर आ रही है, वहां के बाजारों पर नजर आ रही है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि भारत निर्यातक देश बने, बड़े पैमाने पर निर्यातक देश बने, इस पर फोकस इस वक्त किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी लोगों से बोलते हैं स्वदेशी अपनाओ, और स्वदेशी अपनाओ का जिक्र लाल किले की प्राचीर से भी करते हैं। और अब जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं वहां पर स्वदेशी अपनाओ की उनकी मुहिम लगातार जारी है। और हमने जब यहां पर लोगों से बातचीत की प्रीति, तो कल लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम में उनके साथ खड़े रहने की बात भी कर रहे थे। उनका कहना है कि अब से हम सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी सामान ही अपनाएंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि देखिए, अगर मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो देश की आप सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है कार्स की, तो ऐसे में आज यहाँ पर पहुंचना प्रधानमंत्री मोदी का, ये मेड इन इंडिया का जो हम लगातार अपना सपना जिसको हम साकार करने में जी जान से जुटे हुए हैं, उस लिहाज से एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जैसे हमने जिक्र किया, निर्यातक देश के तौर पर भारत और मजबूती से आगे बढ़े, उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि ईवी आने वाला भविष्य है, पर्यावरण के लिहाज से भी। तो वैश्विक स्तर पर हमने एक मैसेज देने की कोशिश की, पर्यावरण के लिहाज से हमने मैसेज देने की कोशिश की और अपने भारत को और सशक्त बनाने पर, यानी कि पूजा, अगर हम देखें किस तरीके से जो ग्रीन एनर्जी है और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। और ये जो कदम होगा ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के लिए होगा, ये पूरे विश्व के लिए होगा। वो इसीलिए क्योंकि देखिए, हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी और एक चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त है। हम देख रहे हैं जो पूरा पैटर्न है मौसम का वो बदल चुका है, हर कोई कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। और ग्रीन एनर्जी पर जब हम काम करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं होता, बल्कि एक बड़े लेवल पर इसको देखा जाता है। विश्व के तौर पर हम इसे देखते हैं कि कैसे हम सबको आगे बढ़ना है, सबको ध्यान में रखकर। देखिए, जाहिर तौर पर अगर पर्यावरण की बात करते हैं, एक वैश्विक चुनौती है और मंच चाहे जो भी हो, जब भी इस विषय पर बातचीत होती है तो भारत अपने समर्थन की बात कहता है कि इस विषय पर हम काम कर रहे हैं और हम आपका भी सहयोग चाहते हैं और आपको जो हमारा सहयोग चाहिए हम उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं।
अब क्योंकि ग्रीन एनर्जी का हम जिक्र कर रहे हैं, भारत के पास में जो अपने रिसोर्सेज हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी के लिहाज में हम जो काम कर सकते हैं हम उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं और लोगों को भी लगातार देखिए ईवी के लिए प्रेरित किया जा रहा है और एक बड़ा मार्केट क्योंकि ईवी का खुल चुका है, तो इस लिहाज से अब क्योंकि अपने ही देश की कंपनी का प्रोडक्शन देखिए बढ़ता जाएगा और मार्केट में, और न सिर्फ भारत की मार्केट में बल्कि वैश्विक मार्केट में जो भारत की गूंज है, जो धमक है वो दिखाई देगी। जैसा मैंने जिक्र किया था और आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि भारत की ये जो ईवी कार है वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जापान सोचिए एक टेक्नोलॉजी हब माना जाता है, वहाँ जापान के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अब भारत की इस ईवी कार का निर्यात होगा, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत किस तरीके से एस्टैब्लिश हो रहा है, ये क्लियर यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं 2047, ये उसी 2047 के विजन का एक पार्ट है जिसकी बानगी आज देखने को मिल रही है। लार्जर स्केल पर इस पर काम किया जा रहा है, कदम छोटे छोटे करके बढ़ाए जा रहे हैं ताकि दूरी जब हम तय करेंगे और जब हमको मुकाम हासिल होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। और सबसे बड़ी बात कि हम टैरिफ का दबाव नहीं मानते हैं, ये सीधे तौर पर मैसेज अमेरिका को अगर ये लगता है कि वो वहाँ पर निर्यात कम करके भारत पे कोई दबाव बनाएगा तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप दबाव मानते हो तो हमारा देश हमारे लिए पहले है। जैसे आप अगर मागा की बात करते हो तो हम मीगा की बात करते हैं, तो सीधे तौर पर भारत का हित सबसे पहले है। और भारत का हित कैसे सबसे पहले होगा, भारत का हित कैसे सबसे मजबूत होगा, हम जब आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार आगे बढ़ते बढ़ते उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि हमारी डिपेंडेंसी और देशों के ऊपर बहुत कम हो जाएगी, बल्कि और देशों की डिपेंडेंसी भारत पर हो। हमारा 2047 का विजन ये है प्रीति, जिसको हासिल करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और आज इसी को लेकर इसी दिशा में ये ऐतिहासिक कदम भी उठाया जाएगा। पूजा, अगर प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम की बात करें तो आज पूरा क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए, जानकारी ये है कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी उस प्लांट पर पहुंच जाएंगे और प्लांट पे पहुंचने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जो ईवी कार की अपनी क्वालिटीज़ होंगी, प्रधानमंत्री मोदी उसको लेकर बात करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी उसके एक्सपर्टीज़ को लेकर बात करेंगे और फिर उसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। आज ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली वापस लौट रहे हैं, तो ये जानकारी भी है। और देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी के क्योंकि आगमन को लेकर यहाँ पर किए गए, तो आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे जो फोर्सेस का मूवमेंट है वो नजर आ रहा है। आप इस तरीके से ज़्यादा देर सड़क पर खड़े तक नहीं हो सकते हैं, ये यहाँ पर तैयारियां की गई है, तो लोग भी बहुत ज्यादा देर कहीं पर रुक नहीं सकते हैं। इस तरह की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे इंतजाम नजर आ रहे हैं। और अब से बस कुछ ही देर का इंतजार है जब प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे प्लांट में और कार को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। प्रीति, बिल्कुल, तो वो तस्वीरें भी हम देखेंगे और किस तरीके से, क्योंकि जो जानकारी आपने दी है, जाहिर सी बात है पूजा, आज का दिन बहुत बड़ा है। ये दिन सिर्फ गुजरात के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। और इससे सबसे बड़ी बात, जैसे कि सबसे पहले शुरुआत में आपने कहा कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज जाएगा कि देखिए, हम अपनी कारों को जो मेड इन इंडिया होगी, एक तरफ तो हम अपने देश को सशक्त कर रहे हैं, हमारे देश में वो काम हो रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देख रही है, और जो क्वालिटी है हम उसकी अगर काम की बात करें तो देखिए, हम बाकी देशों को ये अपनी कार देंगे, जिसमें यूरोप है, जिसमें जापान है, 100 ऐसे देश हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरा हम अगर वर्ल्ड को देखें, ग्लोबल ऑर्डर की अगर हम आज बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी देशों की डिपेंडेंसी भारत पर हो रही है। और ये बदलती तस्वीरें जो हमने 2014 के बाद से लगातार देखी है, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। देखिए, कोरोना का वक्त हमें याद होगा, ऐसे बहुत सारे देश थे जो अपनी वैक्सीन पर काम नहीं कर पाए थे और भारत ने ना सिर्फ अपनी वैक्सीन पर काम किया था। कोरोना जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आपदा में ही अवसर है और लोगों ने उनकी इस बात को माना और आपदा में अवसर को तलाशा और हमने आत्मनिर्भरता की नई इबारत को वहां पर स्थापित किया। और हमने देखा कि किस तरीके से वैक्सीनेशन भारत ने अपनी बनाई, ना सिर्फ अपने लोगों को वैक्सीनेट किया बल्कि भारत ने कई कंट्रीज की हेल्प की और कई कंट्रीज ने भारत की इस वैक्सीनेशन को अपनी जनता तक पहुंचाने का कार्य किया ताकि कोरोना की इस लड़ाई में वो अपने लोगों को बचा सके। ये वहां पर एक हमने बड़ी कामयाबी हासिल की और एक बड़ी मिसाल पेश की। और उसके बाद अब क्योंकि भारत के लोगों का हित सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री मोदी अपने हर वक्तव्य में, हर संबोधन में इस बात का जिक्र करते नजर आते हैं। तो स्पष्ट तौर पर हमने जो आत्मनिर्भरता का नारा दिया है
उस मुहिम में स्वदेशी अपनाओ जो मुहिम जुड़ी है, ये एक व्यापक स्तर पर हम देख रहे हैं कि लोगों तक और पहुंचाई जा इसी रही है पर लोगों ने पूरा इसको स्वीकारना फोकस, शुरू किया, इस पर बिल्कुल काम करना शुरू किया। और वो तस्वीर आज नजर आती भी है जब हम बात करते हैं कि भाई 100 से ज्यादा देशों को हम मेड इन इंडिया जो एसयूवी है वो निर्यात करेंगे, तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से काम किए जा रहे हैं। और 2047 का जो बार बार जिक्र किया जाता है उस पर पूरा फोकस है, उसी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। पूजा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।